यीशु के मधुर नाम में आप सभी को मेरी तरफ से जय मसीह की। मेरा नाम एरिना है और बेटा जैसा आप लोग सब जानते हैं कि मई के महीने में हम सब VBS के माध्यम से एक साथ चर्च में एकत्रित होकर परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते थे, किंतु कुछ परेशानी के कारण हमने ये सोचा कि वीडियो के माध्यम से परमेश्वर के वचन को आप तक पहुंचाए। तो बेटा हमारी जो क्लास का नाम है वो जूनियर क्लास है। क्या है हमारी क्लास का नाम? जूनियर क्लास है। ये देखिए मेरे पास एक बुक है, ये है जूनियर क्लास और इसका नाम है मेरा यीशु कौन। तो बेटा आज के हमारे पहले दिन के पाठ का नाम है यीशु मनुष्य का पुत्र। और जब मैं आप लोगों को स्टोरी बताऊंगी तो आप सब अपने साथ कॉपी, पेंसिल और इरेजर सब रख के रेडी रहिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आप लोगों से 2-4 जो क्वेश्चन करूंगी उस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को लिखना है और लास्ट में मैं इसे चेक करूंगी। तो देखिए आप लोग सब मेरे साथ निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार दूसरा अध्याय, पहला अध्याय, उसका 26वां पद। देखिए उसमें क्या लिखा है, मैं पढ़ती हूँ आपके सामने। वहाँ लिखा है, 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया जिसकी मंगनी यूसुफ नाम दाऊद के घराने के पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। किसके पास भेजा गया? जिब्राइल स्वर्गदूत मरियम के पास भेजा गया और उसकी सगाई किसके साथ हुई थी? यूसुफ नामक व्यक्ति के साथ हुई थी। और परमेश्वर की ओर से आप एक बात बताइए, आपको बता देना चाहती हूँ कि जिब्राइल स्वर्गदूत जो है वो मरियम के ही पास क्यों भेजा गया? वहाँ तो और भी स्त्री थी, और भी लड़कियाँ थी, लेकिन मरियम में एक खास बात ये थी कि वो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने वाली स्त्री थी और बहुत नेक और बहुत अच्छी स्त्री थी। इसलिए परमेश्वर के द्वारा जो दूत है वो मरियम के पास भेजा गया और उसकी सगाई हो चुकी थी, लेकिन शादी नहीं हुई थी। शादी होने में बहुत वक्त था, ठीक है। और जब मरियम के पास जब स्वर्गदूत भेजा गया और जब स्वर्गदूत ने उसको ये समाचार सुनाया, क्या कहा स्वर्गदूत ने? उसके पास जाकर भीतर गया और कहा, आनंद और जय तेरी हो जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वहाँ और जब परमेश्वर का वचन उसके पास पहुँचा कि तुम्हारे द्वारा जो मसीह यीशु है वो संसार में आएगा, तो वो क्या हो गई? बहुत डर गई। क्या हो गई? बहुत डर गई। खुश तो बाद में हुई, लेकिन पहले घबरा गई, लोग क्या बोलेंगे, क्योंकि मेरी तो सगाई हुई है, अभी तो उनकी शादी भी नहीं हुई थी, तो वो बहुत घबरा गई। लेकिन फिर कुछ समय के बाद वही स्वर्गदूत जो है वो कहाँ भेजा गया? यूसुफ के पास भेजा गया। और जब यूसुफ को ये समाचार सुनाता है कि प्रभु यीशु मसीह मरियम के द्वारा जो क्या है हमारे जो उद्धार करता है, जिसका इंतजार सारी दुनिया बहुत समय से कर रही है, वो आने वाला है, तो यूसुफ क्या हो जाता है? खुश होता है। जैसे मरियम पहले घबरा जाती है, बाद में खुश होती है और बोलती है ठीक है मुझे तेरे वचन के अनुसार हो, वैसे यूसुफ भी क्या होता है? पहले बहुत घबरा जाता है और सोचता है कि मन ही मन में क्या करूँगा, मरियम को त्याग दूंगा, छोड़ दूंगा, क्योंकि वो लोगों से क्या हो जाता है? थोड़ा घबरा जाता है ना। लेकिन जब जिब्राइल स्वर्गदूत जो है तो यूसुफ के पास जाता है और उसको समझाता है, तब क्या होता है? वो समझ जाता है और क्या होता है? जो मरियम को त्यागने वाली बात है उसको छोड़ देता है। और उसके बाद क्या होता है? देखिए लूका दूसरा अध्याय, उसके पहले पद में लिखा है, उन दिनों में अगस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाए। देखिए आज के ज़माने में अगर हम लोगों को नाम लिखवाना रहता है तो कितने ही माध्यम है लिखाने का, मोबाइल से, इंटरनेट से, किसी भी द्वारा हम क्या कर सकते हैं? फट से 1 सेकंड में नाम लिखा देते हैं। लेकिन उस समय क्या होता था, अगर कहीं जाके किसी को नाम लिखाना है 2, 3, 4, 10, 15 दिन की जो यात्रा है उनको करना पड़ता था। बहुत लंबी यात्रा करनी पड़ती थी। और क्या है? प्रभु यीशु मसीह क्या है? मरियम के द्वारा आने वाले थे जगत में। और क्या है? दाऊद को फिर जब यूसुफ भी क्या सोचता है? यूसुफ भी इसलिए कि वह दाऊद के घराने और वंश का था। गलील के नासरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बैतलहम को गया। किसके साथ गया? अपनी मंगेतर मरियम को लेके वो क्या करता है? यहूदिया में बैतलहम नामक नगर में क्या करता है? वो मरियम के साथ जाता है नाम लिखवाने। अब क्या होता है? वहाँ पहले से ही लोग बहुत इकट्ठे हो चुके रहते हैं, बहुत से लोग
पहले ही जा चुके रहते हैं नाम लिखवाने के लिए। और क्या करता है, बहुत बड़ी बड़ी जगह सराय रहती है, लेकिन सब में लोग पूरे भर गए रहते हैं और इनके लिए क्या रहती है, किसी भी सराय में जगह नहीं रहती है। जब यूसुफ जो है बहुत ढूंढ ढूंढ के परेशान हो जाता है तो एक सराय में जाता है और वहां जाके जब देखता है तो वहां भी जगह नहीं होती है। अब रात भी बहुत हो जाता है और मरियम क्या रहती, गर्भवती रहती है और क्या होती है, परेशानी में भी रहती है। तब वहां के सराय के मालिक को रिक्वेस्ट करता है कि निवेदन करता है कि कुछ तो जगह होगा। तो फिर वो बोलता है कि हमारे यहाँ एक गौशाला खाली है। क्या खाली है? गौशाला। आप सबको पता है गौशाला किसको बोलते हैं? हाँ ठीक, गौशाला उसको बोलते हैं जहाँ गाय बैल लोगों को बांध के रखा जाता है ना। और गौशाला कितना गंदी जगह रहती है आप लोगों को पता है। अगर एक दिन भी वहाँ साफ सफाई ना की जाए ना तो इतना गंदा रहता है कि वहाँ 1 मिनट भी हम क्या हो सकते हैं, खड़े नहीं रह सकते। और जब यूसुफ और मरियम को बोलते हैं कि गौशाला खाली है, वहाँ गाय बैल बंधे हुए हैं, चाहो तो वहाँ देख लो, क्योंकि जो यूसुफ जो है वो बहुत परेशान रहता है यूसुफ। और जगह ढूंढ के जब उसे नहीं मिलता है तो वो क्या करते हैं, गौशाला में भी रहने को वे लोग तैयार हो जाते हैं। फिर यूसुफ मरियम को लेके गौशाला में जाता है और सफाई करता है। और वहाँ मरियम को क्या होती है, तकलीफ होती है। और क्या होते हैं, गौशाला में ही प्रभु यीशु मसीह का जन्म होता है। और जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म बैतलहम के गौशाले में होता है वहाँ, तो यीशु मसीह को कपड़े में लपेट के चरनी बना के, जो पैरा घास का रहता है उसका चरनी बना के उसके ऊपर रखा जाता है। और जब प्रभु यीशु मसीह पैदा होते हैं और जब वो हमारे उद्धारकर्ता के आने का इंतजार बहुत लंबे समय से सभी लोग करते रहते हैं, तो उस समय सबसे पहले ये शुभ समाचार जो है वो स्वर्गदूतों के द्वारा किसको सुनाया गया आप लोगों को पता है? मैं बताती हूँ आप लोगों को। जब जो चरवाहे रहते हैं, जो रात में अपनी भेड़ बकरियों को चरवाही करते रहते हैं, वो लोग क्या होती है, जब रात होती है तो अपनी भेड़ बकरियों की क्या है, रक्षा करते हुए खुले मैदान में क्या है, बैठे रहते हैं। और वहाँ पर परमेश्वर के स्वर्गदूत जाते हैं और उनको बोलते हैं। जब स्वर्गदूतों को चरवाहे लोग देखते हैं तो क्या हो जाते हैं, बहुत डर जाते हैं। और तब वो लोग बोलते हैं कि डरो मत, और जिसका इंतजार तुम इतनी वर्षों से कर रहे थे, जो हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु है, वो क्या हो चुके हैं, पैदा हो चुके हैं। तो चरवाहे बहुत खुश होते हैं और उनका पता क्या रहता है कि स्वर्गदूत बताते हैं कि जो तारा है जो दिख रहा है उसके पीछे पीछे जाना, और जहाँ वो तारा ठहरेगा वहाँ तुम लोग क्या कर सकते हो, अपने उद्धारकर्ता के दर्शन कर सकते हो। और जब ये शुभ समाचार मिलता है चरवाहों को तो वो बहुत खुश होते हैं और वो तुरंत क्या करते हैं, प्रभु यीशु के दर्शन करने को निकल पड़ते हैं। ठीक उसी समय जो ज्योतिषी जो गण रहते हैं, जो परमेश्वर के पुत्र को, उद्धारकर्ता को आने का इंतजार करते हैं, वे लोग भी क्या करते हैं, उस तारे के पीछे पीछे जब समाचार उनको मिलता है तो चलते हैं। और जब चरवाहे और ज्योतिषी जब पहुंचते हैं तो बैतलहम में प्रभु यीशु मसीह को गौशाले में चरनी में पड़ा हुआ, कपड़े से लपेटा हुआ पाते हैं। और वहाँ क्या होते हैं, प्रभु यीशु के दर्शन करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने देखा प्रभु यीशु का जन्म। और जब प्रभु यीशु मसीह जब बड़े होते जाते हैं तो क्या होता है, देखिए लूका यहाँ पर हम सिर्फ इतना ही देखेंगे, प्रभु यीशु मसीह के जन्म के शुभ समाचार के बारे में देखेंगे। और यहाँ पर मैं समाप्त करने से पहले आगे की जब दूसरे पार्ट में आएंगे तब मैं और भी आगे की आप लोगों की स्टोरी बताऊंगी। आज का हमारा ये पद है, देखिए पद निकालेंगे हम। हमारा पद पाया जाता है लूका 2 उसका 14। मेरे साथ निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय और उसका 14 पद। देखिए मैं आप लोगों को पढ़ रही हूँ कि आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। ये हमारे पाठ 1 का मुखाग्र पद है, जिसको आप लोगों को लिखना है और लर्न भी करना है। ये पाया जाता है लूका 2 उसका 14 में। और अब आप लोग पेन और पेंसिल लेके रेडी रहिएगा, क्योंकि 2-4 क्वेश्चन मैं आप लोगों को देने वाली हूँ, जिसको आप लोगों को क्या करना है, कंप्लीट करना है। और बाद में मैं क्या करूँगी, उसे चेक करूँगी। तो चलिए आप लोग पहला
पहला क्वेश्चन लिखिए, यीशु का जन्म कहाँ हुआ? पहला क्वेश्चन है, यीशु का जन्म कहाँ हुआ? लिख लिए। पहला क्वेश्चन, यीशु का जन्म कहाँ हुआ। दूसरा, बालक यीशु को कहाँ रखा गया? बालक यीशु को कहाँ रखा गया? ठीक है। तीसरा क्वेश्चन, यूसुफ और मरियम कहाँ ठहरे थे? यूसुफ और मरियम कहाँ ठहरे थे? और चौथा क्वेश्चन, यीशु के जन्म का सुसमाचार किसने सुनाया? यीशु के जन्म का सुसमाचार किसने सुनाया? मैं फिर से रिपीट करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, यीशु का जन्म कहाँ हुआ? बालक यीशु को कहाँ रखा गया? यूसुफ और मरियम कहाँ ठहरे थे? यीशु का जन्म का सुसमाचार किसने सुनाया? तो मैंने ये 4 क्वेश्चन आपको दिया है, इसका आंसर आप लोगों को लिखकर कंप्लीट करना है। और एक और होमवर्क है आप लोगों का, A4 साइज के पेपर में आप लोग गौशाले का पिक्चर बनाएंगे। किसका पिक्चर बनाएंगे? गौशाले का पिक्चर बनाएंगे। और वहाँ मरियम, यूसुफ, प्रभु यीशु मसीह जो कि चरनी में रहते हैं, इसका पिक्चर आप लोग बना के स्केच से या तो क्रेयॉन से ड्रॉ करके रखेंगे, जिसको लास्ट में मैं क्या करूँगी, चेक करूँगी। तो बेटा, हमारे पहले दिन के पाठ का नाम था यीशु मनुष्य का पुत्र, और इसका पद भी पाया जाता है जो मैंने आपको बता दिया लूका 2:14 में। तो आप लोग पद भी लर्न करेंगे। और सेकंड पार्ट में मैं फिर आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय।